अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। कुछ मज़ेदार सी चीज़ें हैं, कुछ ड्रिंक भी हमने रखी हैं ताकि जो सीज़न है इस वक्त माह रमज़ान का, इसके अंदर इफ्तार के वक्त कुछ नित नई ड्रिंक्स अगर मिल जाएं तो क्या बात है जनाब, मज़ा दुबाला हो जाता है। और कुछ ऐसी ड्रिंक जिसमें एनर्जी की भरमार हो तो फिर तो क्या बात है। तो ये देखेंगे आज के शो में, और शुरुआत हम करेंगे अब वेरी स्पेशल कैल्शियम चिकन भी कह सकते हैं आप इसको मिल्की चिकन भी कह सकते हैं, इसको दूध वाली चिकन भी कह सकते हैं, और इसके और बहुत सारे नाम हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी होगी कि उसको समझाएं, बताएं, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत कीमती है। वो बच्चे जो दूध नहीं पीते उनको इस किस्म के खाने बना के आप दें तो जो कमी है कैल्शियम की, दूध की, वो इंशाअल्लाह ताला 100% पूरी हो जाएगी। चिकन का इस्तेमाल है इसके अंदर, आप चाहें तो प्रॉन्स, फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, रेड मीट का इस्तेमाल नहीं है, ये लाइक बीफ, मटन, इनका इस्तेमाल नहीं है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध ½ लीटर, और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब। दूध हमने इसमें शामिल कर दिया ½ लीटर, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ दूध में कुछ ख़ास चीज़ें हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले दूध को अच्छी तरीके से हम पका लें। जब तक दूध पक रहा है तो हम क्यों ना चिकन को अपनी तैयारी की तरफ ले आएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेस्ट, और इसके हमने स्लाइसेस काट लेने हैं, बहुत मोटे ना हो और बहुत पतले और बारीक बारीक दरमियाने स्लाइस जो होते हैं, जैसे हम चाइनीज़ के लिए बनाते हैं, या बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके अंदर स्लाइस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये कॉन्टिनेंटल नहीं है, ये इटालियन नहीं है, याद रखिएगा, ये 100% देसी खाना है। दूध को देख के कहीं आप परेशान ना हो कि ज़ाकिर भाई कॉन्टिनेंटल नहीं है। दूध का ज़रूर इस्तेमाल है, लेकिन एक ख़ास ट्रिक के लिए। स्लो आंच पे दूध हमारा गर्म हो रहा है, और यहाँ पे चिकन को हमने बहुत अच्छी तरीके से काट लेंगे। जुम्मे का दिन जनाब बड़ा कीमती, और वैसे तो हर जुम्मा बड़ा कीमती होता है, लेकिन माह रमज़ान के जो जुम्मे हैं, क्या बात है उनकी। और ऐसे ही एक जुम्मा आएगा, जुम्मतुल विदा। हम यही बातें करते रहेंगे और जुम्मतुल विदा हमारे हाथों में आ जाएगा, और फिर हम ये आवाज़ लगाएंगे ज़ोर से कि अलविदा ए माह रमज़ान, अलविदा। रहमत, बरकत, माफ़ियों के जो दरवाज़े हैं वो बंद तो खैर कभी भी नहीं होते, लेकिन जो छूट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान में हमें अता करते हैं, जो नरमी, जो दरगुज़र, ख़ास तौर पे माह रमज़ान में जो हमें मिलती है, हाँ, उसमें थोड़ी सी कमी ज़रूर आ जाएगी। अच्छा जनाब, दूध हमारा परफेक्टली गर्म हो रहा है। यहाँ पे आधी चाय की चमची ऑरिगानो हमने शामिल करना है इसके अंदर। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ऑरिगानो नहीं है तो आप टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें कोई एक खुशबू इसमें चाहिए। बेसिकली जिस तरीके से हम पाकिस्तानी खानों के अंदर धनिया या पुदीना शामिल करते हैं,
या बिरयानी में केवड़ा शामिल करते हैं तो इससे कुछ जायका चेंज नहीं होता, बल्कि खुशबू डेवलप हो जाती है और वो खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम उस खुशबू को पहचानते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनो ले लें या थाइम ले लें या रोज़मेरी ले लें, ये भी धनिया और पुदीने ही की तरह एक हर्ब्स हैं और ये फ्रेश भी मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये फ्रेश नहीं होते, तो ड्राई फॉर्म के अंदर पूरी दुनिया में ये हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो वो हमने लेना है ताकि दूध की खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी सी चेंज हो जाए और मज़ेदार सी आ जाए। और यहीं इसके अंदर हमने काली मिर्च, फ्रेशली कूटी हुई काली मिर्च 1 चाय की चमची ये शामिल करनी है। इसी के साथ आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च। इस बात का ख्याल रखिएगा जब दूध अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। ये 3 चीज़ें हमने इसमें शामिल की। और बड़े मज़े से इसको हमने पका लेना है। अच्छा, जब इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं इस जगह, स्लो दम वाली कंडीशन पे, ताकि बड़े मज़े से इसका फ्लेवर जनरेट हो सके। कुटी लाल मिर्च का, कुटी काली मिर्च का और गनी या थाइम का, उसका फ्लेवर हमें मिल सके। यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं अपना अगला, इसी का सेकंड स्टेप। यहाँ लेंगे जनाब लहसुन के जब्बे 3 अदद, और इसको चॉप करके बहुत थोड़े से ऑयल में ना, कुकिंग ऑयल लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। और मैं लहसुन को फ्राई करता हूँ और आपसे इजाज़त दूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, जैसे हम प्याज को लाल करते हैं, ब्राउनिश करते हैं, इसी तरीके से आपने लहसुन को खूब डार्क ब्राउनिश कलर में देना है। याद रखिएगा, लहसुन को हल्का नहीं रखना है, तेज़। और फिर चिकन को हम फ्राई करेंगे। आप जैसे ही चिकन को आप इसमें फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउनिश कलर में चिकन आ चुकी है। और यही इस खाने के मिल्की चिकन की एक ख़ास की है कि बग़ैर कलरिंग के, बग़ैर सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस या कोई और कलर के, हम इसके कलर को ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। और जब लहसुन अपना काम कर चुके, तो फिर यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद प्याज, ताकि हमें प्याज की मिठास मिल जाए। अब अमूमन पाकिस्तानी खानों में हम क्या करते हैं, प्याज को लाल करते हैं और लहसुन को लाल नहीं करते, लेकिन ये सफ़र थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसी को हम कहते हैं जायके की दुनिया, यानी कि जायका चेंज कैसे होता है, यही वो मैजिक है जनाब। यहाँ शामिल कर देंगे इसमें प्याज के बाद इसमें शामिल करूँगा मैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कंटिन्यू कुकिंग इसकी नहीं करनी। टमाटर को थोड़ा सा काट ले छोटे पीसेस में। 2 अदद दरमियाने टमाटर, थोड़े रेड कलर के हों, सुर्ख, ये प्याज के साथ ये शामिल हो गए। इसी में मोटी मिर्च 3 अदद, 1 की 2 करके, ताकि उसका जायका हमें मिल जाए। और अगर किसी मेहमान को या फैमिली मेम्बर को मिर्च पसंद ना हो तो वो उसको बासानी हटा सके। ये आ गई जनाब। जायके के हिसाब से यहाँ पे हमने नमक शामिल करना है। अब फ्लेवर को थोड़ा सा समझ लें। यहाँ मैं काम को रोक कर इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। हमने यहाँ जो फ्लेवर दिया है दूध में, ये कुछ और फ्लेवर है। यहाँ जो दिया है ये वेजिटेबल और सॉल्ट का फ्लेवर है।
तो ये दो डिफरेंट जायके बन गए, खाना एक ही है। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिससे एक रेस्टोरेंट या होटल का खाना इतना लजीज बनता है कि खाने वाला कहता है कि भाई ये चीज़ घर में क्यों नहीं बन सकती, ज़रूर कोई इन्होंने मैजिक पाउडर डाला हुआ। तो मैजिक पाउडर हमारे पास नहीं है, दुनिया के किसी भी शेफ़ के पास मैजिक पाउडर नहीं होता, वो सिर्फ बैलेंस को पकड़ के रखता है। जिस तरीके से अगर आप कीबोर्ड देखें, जो म्यूजिशियन हैं या जो म्यूज़िक से शौक़ रखते हैं, वो कीबोर्ड को देखें तो उस पर ब्लैक और वाइट कीज़ होती हैं, लेकिन उसी को हल्का ज़्यादा आगे पीछे बजाने से एक आवाज़ निकलना शुरू होती है और वो आवाज़ दिल को, दिमाग को, सबको अच्छी लगती है। सेम चीज़ खाने में भी है। अब जनाब इसमें जब नमक हम शामिल कर देंगे तो चिकन हमारी तैयार है। सिर्फ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को थोड़ा सा नमक के साथ फ्राई करना है ताकि एक मज़ेदार सा जायका डेवलप हो जाए इसके अंदर। इस बीच हम धनिया रेडी कर लें और दूध हमारा बड़ी अच्छे से। अच्छा, अब याद रखिएगा दूध की क्वांटिटी को आधा, मतलब इतना उसको फ्राई करें कि दूध अगर मिसाल के तौर पे 1 गिलास था तो वो आधा गिलास रह जाए, 1 पाव था तो वो आधा पाव रह जाए, 1 किलो था तो वो आधा किलो रह जाए। ये इसका रेशो रखना है, ठीक है। इस वजह से मैंने स्लो आंच पे इसको पकाया है ताकि आराम आराम से ये दूध पकता रहे और गाढ़ा होता जाए। लेकिन अगर मैं इसको चूल्हा तेज़ करता तो ये उबल उबल के गिरने लगता, ठीक है। यहाँ पे अब बारी है इसको सेट करके चलाने की, बड़े मज़े से। और ये परफेक्टली तैयार है हमारा दूध और ये चिकन। खुशबू बिल्कुल नहीं है, मज़ेदार सी कलर, लाइट ब्राउनिश कलर। अब जब ये कलर आ जाए और प्याज टमाटर थोड़ा नरम हो जाए तो इस दूध को बहुत एहतियात से आपने इस ग्रेवी में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और इसका मसाला भी, और यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे धनिया और इसको चलाना कतई तौर से नहीं है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़, दूध को चलाइएगा नहीं, मतलब इस खाने को कहीं आप नॉर्मल खाना बनाने के चक्कर में आप इसको चलाना शुरू कर दें। दूध को अपनी जगह मौजूद रहे और ये कंटिन्यू पकता रहे तो ये ड्राई होना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने इसको चलाने की कोशिश करी या बहुत ज़्यादा चलाया तो चांसेस हैं 50% कि दूध पुम फट जाए, ठीक है। मैंने अपने तौर से आपको वजाहत कर दी। वहाँ हमने स्लो आंच पे दूध को आधा किया, पहले 1 पाव का आधा पाव किया। उसके बाद यहाँ चिकन को अच्छी तरीके से लहसुन में हमने लाइट ब्राउन दिया और फिर तमाम टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची शामिल की, नमक शामिल किया। कोई जायका यहाँ चिकन में नहीं है नमक के अलावा। अब वो दूध जिसके अंदर कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑर्गेनो या थाइम है, वो हमने इसमें शामिल किया और अब चूल्हे पे इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया। चम्मच नहीं चलाना, मिक्सिंग नहीं करनी, इससे लड़ना नहीं है हमने, ठीक है। चंद लम्हों में आप देखेंगे कि दूध जो है वो अपनी जगह पड़े पड़े ड्राई होना शुरू हो गया और जैसे वो ड्राई होना शुरू हो गया हमारा खाना रेडी है परफेक्टली। इस बीच हमारे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया सब पक चुके होंगे और उनका तमाम जूस उस दूध में आ चुका होगा और उस दूध के साथ चिकन में रस बस जाएगा। तो ये हमारी कैल्शियम चिकन भी कह लें, मिल्की चिकन भी कह लें और लातादाद इसके और नाम है। अब हम चलते हैं एक और अपने सफ़र की तरफ। बिना कुकिंग ऑयल ले लेते हैं जनाब, थोड़ा सा, तकरीबन
3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ ले लेते हैं हर दिल अजीज सबरोज़ो। सबरोज़ो की हमने ली है जनाब, अचानक मेहमान आ गए हैं तो चपली कबाब। चपली कबाब हमारे यहाँ आ गए। पैकेट को काट लेते हैं इसका, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन कबाबों को या सबरोज़ों को, किसी भी प्रोडक्ट को आपने उबाल के नरम नहीं करना, माइक्रोवेव ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना। बहुत अगर आपका हो तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दें, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आप देख सकते हैं कि चपली कबाब परफेक्टली लुक लाइक डिज़ाइन में तमाम मसाला, तमाम फ्लेवर, ऑर्गेनिक तमाम चीज़ें, यानी कि कुदरती तमाम अज्जा इसमें शामिल हैं और एक मेयार के साथ, जायके के साथ। ये लीजिए जनाब, ये हमारी मिल्की चिकन बिल्कुल रेडी। इसको डिश आउट कर लिया। यहाँ इसको ले आते हैं ताकि आसानी हो जाए मुझे काम करने में और आप लोगों को देखने में। चूल्हे की लो को स्लो करके दम वाली कंडीशन पे जो इन कबाबों को हमने अभी मेहमान आए हैं, बैठे हैं और हमारा फूड जो है परफेक्टली रेडी टू सर्व है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पैकेट फ्रीज़र से निकालना है, खोलना है। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो कि आपने एकदम फ्रीज़र से निकाल के और पैकेट टाइम नहीं है तो मत डरिएगा, आपने फ्रोज़न कबाब जो चपली कबाब हैं वो पैन पे रख देंगे, लेकिन चूल्हे की लो स्लो रखेंगे। ये एक ख़ास ट्रिक है, ठीक है। अगर ज़रा सी भी चूल्हे की लो तेज़ हुई तो ये जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए आपने छोड़ देना है जब तक आप देखें अपने दूसरे काम। मेरे पास जगह की कमी है, इसलिए इन कबाब को मैं चंद लम्हे बाद फ्राई करूँगा। इसमें हर किस्म का जायका, हर किस्म का फैट, चपली कबाब का ओरिजिन ऑथेंटिक मसाला वो इसमें मौजूद है। और सबसे अच्छी बात कि जो मीट है वो इनका अपना है, यानी कि इनके अपने जो फार्म हाउसेस हैं वहाँ से, ये कहीं बाज़ार से गोश्त ख़रीदते नहीं हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, सबरोज़ो एक ऐसा ब्रांड है जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं मार्केट में। अगर आप जाएं और देखें ना, आई एम श्योर पाकिस्तान से बाहर मुझे देखा जा रहा है, उनके तो शेल्फ माशाल्लाह भरे हुए होते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, जस्ट वार्म इट एंड ईट इट। ये जुमले आम पैकेटों पे लिखे हुए होते हैं कि आप वो पैकेट लाएं, माइक्रोवेव करें और आपका खाना तैयार है, लाएं ओवन में रखें, खाना तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास भी ऐसे ब्रांड हैं कि हम सिर्फ पैकेट खोलें, पैन या ओवन, हमारा खाना रेडी है। और सबसे अच्छी बात, 100% ज़बिया हलाल, जो शायद बाहर आपको ना मिले। तो ये प्लस पॉइंट है जनाब हमारे सबरोज़ों के। अच्छा जनाब, अब मेरे पास, इसको मैं हटा लेता हूँ, टाइम की कमी है, मेरे पास चीज़ें बहुत सारी हैं। चंद लम्हों बाद आपने इसकी साइडों को चेंज कर देना है। बहुत स्लो आंच पे इसको पकाना है। अगर आपने ज़रा सी भी जल्दबाजी की तो नुकसान
बहुत ज़्यादा होगा कि गोश्त जो मीट है वो कच्चा रहेगा और मसाले और फ्लेवर जो हैं उसमें वो तमाम के तमाम जल के ज़ाया हो जाएंगे, तो उसका जायका बड़ा बिटर और बड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो हमेशा जो बेस्ट इन द वर्ल्ड कुकिंग है, चाइनीज़ को हटा के बाकी तमाम कुकिंग स्लो आंच पे होती है। ठीक, चाइनीज़ एक ऐसी कुकिंग है कि जिसको थोड़ा सा फास्ट किया जाता है, लेकिन उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है। तैयारी करके आप रख लेंगे काउंटर पर, फिर खाना बनाना कोई मसला नहीं है। और जनाब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब वेरी स्पेशल मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक ऐसी ड्रिंक जो उनसे छुपा के आप बनाइएगा प्लीज़। बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, बस ड्रिंक बना के उनके हवाले कर दें, फिर देखें बच्चे कितने खुश होंगे। और वालिदैन का वो मकसद कि हम एक भरपूर ग़िज़ा अपने बच्चे को दे सकें, वो इंशाअल्लाह ताला उनकी वो ख्वाहिश 100% पूरी होगी। अब यहाँ पे एक बिल्कुल नरम केले मिलते हैं और एक थोड़े से फ्रेश, यानी कि बिल्कुल थोड़े से जानदार पके ये भी होते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है ये नरम नहीं होते, ये काले नहीं होते। बड़े हैं 3, दरमियाने साइज़ के हैं 4। ये केले हमने शामिल करें। इसमें हम शामिल करेंगे 1 प्याली के बराबर या आधा पाव दूध, और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। यहाँ चपली कबाब बना बिल्कुल रेडी हैं। टमाटर स्लाइस करके लगा दें ताकि चपली कबाब की सेम लुक आ जाए। और यहाँ ज़रा हम दूसरे वाले अपने जो 2 बचे थे उनको भी साइडें चेंज कर लें और उसको पका लें। जब दूध अच्छी तरीके से बनाना इसके साथ मिल जाए और आइसिंग शुगर भी अच्छी तरीके से पिस जाए, यानी कि, तो फिर हमने लेनी है जनाब इसमें हर्द लजीज वनीला आइसक्रीम। छोटा पैकेट 1/2 लीटर वाला, ये हमने इसमें शामिल करना है। और इसके साथ ही मैं यूज़ करूँगा करशे की जामे शीरी। ग्लासेस में डाल दें, तकरीबन 1/2 इंच की डिप के साथ गिलास में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वो अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूंगा, हमने क्योंकि वनीला आइसक्रीम ली है तो इसलिए इसमें आइस शामिल हम नहीं कर रहे, लेकिन ये ड्रिंक आपने चंद लम्हे पहले मिक्स करनी है। बेशक आप आइसिंग शुगर, दूध और बनाना को रेडी करके रखें ग्लासेस में, करशी जामे शीरी शामिल करके बिल्कुल रेडी करके रखें। आइसक्रीम फ्रीज़र में होनी चाहिए। और जब आप देखें कि बस अजान में 1 मिनट रह गया है तो आपने आइसक्रीम शामिल कर रही है जूसर ब्लेंडर में,
और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने शेक कर लेना है, यानी कि मशीन को ऑन कर लेना है। अगर ये आपने वक्त से पहले की तो फिर वो जायका नहीं आ पाएगा। उसकी रीज़न ये कि आइसक्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी और फिर उसकी वो फ्रेशनेस, वो लुक, वो ताजगी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत एहतियात से स्लो हाथ करके आपने बस यहाँ जल्दी नहीं कीजिएगा, टेक योर टाइम। अगर ज़रा सा भी तेज़ी से आपने ये ड्रिंक इसमें डाली तो जो हम दिखाना और समझाना चाह रहे हैं वो शायद आप ना देख पाएँ या आपके मेहमानों को भी अंदाज़ा ना हो कि एक्चुअल मेहनत हुई क्या है। बहुत एहतियात से लेकिन आइसक्रीम आपने मिलानी बिल्कुल लास्ट में है जनाब, ताकि एक फ्रेशनेस हमें मिल जाए। अब ये लास्ट मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया तो थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज़ की है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि करशी जामी शीरी जो है वो आपको ऊपर तक नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे वक्त मेरे हाथ से कंप्लीट हुआ जनाब। अब आप देख सकते हैं ग्लास की लुक, ये है आपकी ड्रिंक की ब्यूटी। और इसके साथ ही पेप्सी बनाए, खाने के सिंक को आला। और यहाँ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़िक, ए मेरे परवरदिगार, मेरी कब्र में मुझे अपने नूर की रोशनी अता फरमाना और मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की अता फरमाना। ए रब, वो उस अंधेरी कब्र में बहुत अंधेरा होगा, ए रब काबा वहाँ दुरूद की और कलमे की रोशनी मिल जाए। तो ए रब, तू बहुत बड़ा अजीम है, तो हर चीज़ कर सकता है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा और सुनता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।